सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की, कौन से कोर्स की, बीबीए की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और वो अपने एग्जाम मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीबीए के कोर्स में। बट उनको डाउट आ रहा है कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कब हमको एडमिशन लेनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे एडमिशन होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो को खत्म होने से पहले सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो बीबीए से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कहां पे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जो बीबीए का कोर्स है यहाँ पे, ठीक है, काफी सारे बीबीए के कोर्सेज है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। सबके लिए जो लास्ट डेट और सारी इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे नॉर्मल बीबीए, बीबीए ऑनर्स, बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बीबीए इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, बीबीए फाइनेंशियल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये सारी बीबीए जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है। जो बीबीए की कोर्स की ड्यूरेशन रहती है वो 3 साल रहती है, टोटल 6 सेमेस्टर रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लो। सबसे पहले अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में विद इंग्लिश सब्जेक्ट आपका अगर कंपलसरी है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीबीए के कोर्स में। कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, फीस सबमिशन करनी है और आपकी जो एडमिशन है वो डन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 12th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंपलसरी नहीं था तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। कौन सा? एलपी नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपी नेस्ट का एग्जाम क्या है? ठीक है, एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। जिन बच्चों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है और उनके 50% मार्क्स है उनकी एडमिशन तो डायरेक्ट हो जाएगी। जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है उनको एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है देना पड़ेगा। एलपी नेस्ट का एग्जाम क्लियर करेंगे तभी वो एडमिशन ले सकते हैं बीबीए के कोर्स में। जो जिनके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है उनको भी ऑप्शन है, अगर वो एलपी नेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो एलपी नेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जिससे कि उनको अप टू 28% तक की जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है उनके एकेडमिक फीस के ऊपर। अदरवाइज उनको कोई भी स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ठीक है, आपको बता दिया, एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया। एडमिशन लेने के लिए एलपी नेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है। एलपी नेस्ट के एग्जाम के बारे में भी ऑलरेडी बता दिया क्या है। एलपी नेस्ट एग्जाम यहाँ पे एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो जिसकी लास्ट डेट आपको, जिससे आपको सब समझ आ जाएगा कैसे एडमिशन लेनी है। अब यहाँ पे बताओ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, बीबीए के एडमिशन के लिए। जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन लेनी है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके फीस पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, उनको ये वाले स्टेप फॉलो नहीं करने। जिनको एलपी नेस्ट का एग्जाम देना है स्कॉलरशिप के लिए वो एलपी, ठीक है, एलपी नेस्ट का एग्जाम भरेंगे, एलपी नेस्ट की फॉर्म की फीस भरेंगे। जो ऑफिशियल फीस है एलपी नेस्ट की फॉर्म के लिए वो बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद ऑफिशियल फीस है जो बॉयज के लिए रह जाएगी 500, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। आपको एलपी नेस्ट का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म की फीस फिलअप करनी है, एग्जाम के लिए डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम आपका, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको पता लगेगा कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। उसके बाद आपको जितनी फीस बचेगी आपकी वो फीस आपको पे कर देनी है। कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, कितनी फीस है वो भी बता देता हूं। जो पर सेमेस्टर फीस है बीबीए के कोर्स के लिए वो 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। जो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है वो 28% की मिल रही है। एलपी नेस्ट के एग्जाम में 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप वो कैटेगरी क्लियर करोगे। कितने मार्क्स पे कितनी कैटेगरी मिल रही है वो भी बता देता हूं। 90 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। अगर आप 90 में से 65 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको मिलती है कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप। अगर 55 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं आपको मिलती है कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप। 45 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं आपको मिलती है कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप। तो जो भी यहाँ पे आप क्लियर करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैटेगरी 1 में आपको मिल रही है 28% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 2 में मिल रही है आपको 23% की स्कॉलरशिप और कैटेगरी 3 में मिल रही है आपको 80% की स्कॉलरशिप। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें लास्ट डेट वगैरह की, जो ठीक है हमारा मेन टॉपिक है, तो यहाँ पे जो फेज 1 है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैं आपको फीस वाले इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे 2 फेज कंडक्ट हुए। तो फेज 1 में थी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप थी वो 30% की, जो कि 30 अप्रैल को खत्म हो चुका है। अब फेज 2 है जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको सिर्फ कितनी मिल रही है 28% की। जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो रहने वाली है 15 मई। 1 मई को जो फेज 2 स्टार्ट हुआ है लास्ट डेट रहने वाली है 15 मई। तो जो लोग चाहे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे वो एलपी नेस्ट एग्जाम के थ्रू लेना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 15 मई। तो आपको 15 मई से पहले पहले अपने एलपी नेस्ट के लिए एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा या बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो एग्जाम डेट्स रहने वाली है वो 8 मई से 28 मई के बीच में किसी भी डेट एंड टाइम पे घर बैठे बैठे होम बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं आपका, ठीक है। 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का एग्जाम रहने वाला है। आपके टोटल मार्क्स है 90 रहने वाले, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जिस भी डेट को आप एग्जाम दे देंगे उसके 48 घंटे बाद आपका जो एलपी नेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है और आपको स्कॉलरशिप पता लग जाएगी कितनी मिल रही है। जितनी आपकी फीस बच जाएगी आपकी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग उतनी जो फीस आपको पे करके अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म करा देनी है। जो आपका टेस्ट रहने वाला है वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जानने हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं एलपी नेस्ट का एग्जाम देने के लिए, या क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे
डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एल्कुनेश की लास्ट डेट के बारे में, एडमिशन लास्ट डेट के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है बीबीए से रिलेटेड, बीबीए कोर्स की फीस, ये सब सारी वीडियोस मैंने बना रखी है जो आप जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।